फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 के फ्री क्रैश कोर्स में आज हम देखने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 30 जुलाई 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 20 जुलाई 2020। इसका सही उत्तर है 20 जुलाई 2020। इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें हम आगे देखेंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब अधिसूचित किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं 30 जुलाई 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 20 जुलाई 2020। यदि आपने सेशन को अच्छे से देखा है तो आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे, और यदि नहीं भी कर पा रहे हो तो दोबारा देखिए और उसको याद कीजिए, है ना। तो यहाँ आपका सही उत्तर है 9 अगस्त 2019। या ऑप्शंस देख लीजिए, ये जो 30 जुलाई 2019 है, इस दिन ये लोकसभा से पारित हुआ था। 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ और 9 अगस्त 2019 को यह अधिसूचित हुआ था। फिर लागू कब किया गया था? 20 जुलाई 2020, जैसे हमने प्रश्न 1 में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रावधान है, यानी कि इसमें क्या प्रावधान है आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं एकल स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का, द्विस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र, फोर्थ ऑप्शन सभी। तो यहाँ आपका सही उत्तर है, आप पॉज कर लीजिए और आंसर अपने मन में दीजिए, फिर देखते हैं कि आपका उत्तर सही होता है कि नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का, है ना। ये किस तरह से है त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में यह प्रावधान है कि राज्य आयोग का गठन होगा, राष्ट्रीय आयोग का गठन होगा, राज्य आयोग का गठन होगा और जिला आयोग का गठन होगा। ठीक है, तो ये जो त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र है यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उत्पाद दायित्व यानी कि प्रोडक्ट लायबिलिटी किसकी है? उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता की, उपभोक्ता की, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? यहाँ सही उत्तर है उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसको हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी कहते हैं, CCPC। आप लोग इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, क्योंकि आने की संभावना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक सलाहकार निकाय है, अनिवार्य निकाय है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? यह क्या है? एक सलाहकार निकाय है। क्या है? सलाहकार निकाय है, यानी कि CCPC क्या है? सलाहकार निकाय, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CCPC का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो यहाँ सही उत्तर है 3 वर्ष, है ना। CCPC का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष, और यह क्या है? एक सलाहकार निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 यह अनिवार्य है, सलाहकारी है, प्रभावहीन है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही उत्तर है उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है। याद कीजिए, हमने फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस किया था, है ना। क्या है ये? अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 किन विक्रेताओं पर लागू होते हैं? सभी खुदरा विक्रेताओं पर,
सेकेंड ऑप्शन, जो भारतीय उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन, जो चाहे भारत में पंजीकृत हो अथवा विदेश में हो उन पर। फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 कैसे विक्रेताओं पर लागू होता है? सबसे पहला, सभी खुदरा विक्रेता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो भारतीय उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं और जो चाहे भारत में पंजीकृत हो अथवा विदेश में, यानी कि ई कॉमर्स सर्विस है, ठीक है। आप अमेज़ॉन से आप कुछ मंगवा रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, विदेशों से भी मंगवाते हैं, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगवाते हैं। तो उसमें क्या ये आपसे पूछा गया है कि ये किन विक्रेताओं पर लागू होता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में ही वो हों, वो बाहर भी रहते हैं तो उन पर भी ये नियम लागू होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स विक्रेताओं को बिक्री के लिए क्या करना अनिवार्य है? तो क्या करना अनिवार्य है? कुल कीमत प्रदर्शित करना, जिसमें अन्य शुल्कों के साथ कुल शुल्क का ब्रेकअप भी शामिल हो। सेकेंड ऑप्शन, वस्तु की एक्सपायरी तिथि का स्पष्ट तौर पर उल्लेख। थर्ड ऑप्शन, दोनों। फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, इनके लिए क्या करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सही उत्तर है दोनों, यानी कि इनको क्या करना है, कुल कीमत प्रदर्शित करना है। साथ में देखिए, आप याद कीजिए, एमआरपी से हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, ठीक है। एमआरपी क्लियर होनी चाहिए। तो साथ में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसमें साथ में पता रहता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, विटामिन कितने हैं, फैट कितना है, यानी कि ये सब पूरा सब कुछ बताना है, ठीक है। तो ये वही लिखा है। साथ में जो छोटे छोटे वो किस चीज़ से मिलकर के बना है, ये भी पूरा ब्रेकअप मूल्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कुल शुल्क का ब्रेकअप भी शामिल करना है कि कहाँ पे किसका क्या चीज़, जैसे कि CGST लगता है ना, सेंट्रल GST लगता है, फिर स्टेट GST लगता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड GST लगता है, ये बताएंगे। फिर कुल मूल्य बताएंगे कि किस में क्या है, समझ रहे हैं। बिल में आप रिलेट कर सक रहे होंगे कि मैं किस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, इनको कुल कीमत प्रदर्शित करना है, जिसमें अन्य शुल्कों के साथ कुल शुल्क का ब्रेकअप भी शामिल हो। साथ में वस्तु की एक्सपायरी तिथि का स्पष्ट तौर पर उल्लेख करना है, ठीक है। ये आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये भले ही MCQ है, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस है और आपको याद भी करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कितने घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी? आपके ऑप्शंस हैं 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। तो यहाँ सही उत्तर है 48 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के भीतर, याद कीजिए हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शिकायत प्राप्ति की तारीख से कितने महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा? तो कितने महीने के भीतर करना है? 1 महीने, 15 दिन, 3 महीने या 5 महीने में? कितने महीने में करना है निपटारा? यहाँ सही उत्तर क्या होगा? 1 महीने में, ठीक है। याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, CDRC। यहाँ पे एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए चाहे आप किसी भी मीडियम से हो उसको देखते हुए चलिए और याद करते हुए चलिए, ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन CDRC के नियमों के अनुसार कितने तक का मामला दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा? 5 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक या 1 लाख रुपए तक? कितना, ये मैंने आपको बताया था, कितने का मामला दर्ज करेंगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा? यहाँ सही उत्तर है 5 लाख रुपए तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 24 दिसंबर, 15 मार्च, 20 जुलाई, 9 अगस्त।
तो यहाँ सही उत्तर होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, 24 दिसंबर। 15 मार्च को क्या हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और 20 जुलाई और 9 अगस्त को हमने अभी देखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार कौन सा अधिकार क्षेत्र सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग, यही है त्रिस्तरीय, ठीक है, न्यायिक तंत्र, समझ रहे हैं? राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग। ठीक, तो राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग 10 करोड़ रुपए से अधिक यानी कि मूल्यों का, है ना, जो भी शिकायत है उसके लिए पूछा जा रहा है। राज्य विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम। जिला विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ रुपए तक कोई भी मामला सुनेंगे, है ना। फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? याद कीजिए, मैंने बार बार आपको ये चीज को बताया है। यहाँ सही उत्तर होगा फोर्थ, सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय 10 करोड़ तक, फिर राज्य 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, जिला विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ रुपए तक, और फोर्थ है सभी, यानी कि तीनों ही सही हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब इसके आगे सुनिए, आपको कुछ बताना था, ये आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न को याद रखना। ठीक, इससे ही रिलेटेड है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार कौन सा अधिकार क्षेत्र सुमेलित है? अभी जस्ट मैंने क्या बताया, 10 करोड़ से अधिक, फिर उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और क्या है, 1 करोड़ रुपए तक। ठीक है, अब आगे सुनिए, यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021, क्या है टॉपिक आपका? उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021। अब आप बोलोगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है हमारे सिलेबस में, तो आप ये क्यों पढ़ा रहे हो उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021? तो आगे सुनिए मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार नियम 2021 को अधिसूचित किया है। क्या किए हैं कि जैसा कि हम देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें धारा नहीं, हमने किसी भी धाराओं को नहीं देखा है। तो नेक्स्ट सेशन जब भी हम देखेंगे एमसीक्यू उपभोक्ता संरक्षण का, तो हम धारा देखेंगे, तो आप लोग उसको पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट धारा का ही होगा जब भी हम एमसीक्यू देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो क्या है कि हमने क्या देखा था, केंद्र सरकार की शक्तियां होती हैं, केंद्र सरकार करती है कुछ कार्य, राज्य सरकार कुछ करती है ना। तो केंद्र सरकार की क्या की है, अपने अधिकारों को यूज करके वो क्या की है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को क्या की है, अधिसूचित की है। किस तरह से, क्या चीज की अधिसूचना इन्होंने किया है, ये उपभोक्ता संरक्षण जो राज्य, जिला और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार हैं उनके नियम 2021 ये लाए हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नए नियमों ने उपभोक्ता की शिकायतों के लिए उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित किया है। यानी कि ये जो उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 है वो क्या किया है, ये जितने भी आयोग हैं उनके जो क्षेत्राधिकार है, कौन से क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकार, यानी कि आर्थिक मतलब क्या है, पैसे से रिलेटेड है ना, ये कितने तक की वस्तुओं का सुनेंगे, निपटारा करेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्या है ये कि क्षेत्राधिकार को ये क्या किए, अधिसूचित किए हैं। ठीक है, यानी कि नया नियम लाए हैं। याद रखो, अधिनियम नहीं है, ये नियम है। नियम मतलब होता है रूल्स और अधिनियम मतलब होता है एक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, जो संशोधित आर्थिक क्षेत्राधिकार है वो है जिला आयोगों के लिए 50 लाख रुपए से कम। यानी कि ये कितने की शिकायत अब सुनेंगे, 50 लाख रुपए किसी भी मूल्य की कीमत, किसी भी वस्तु का मूल्य यदि 50 लाख रुपए से कम होगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई शिकायत है तो कहाँ जाना पड़ेगा उपभोक्ताओं को, जिला आयोग के पास।
ठीक है, पहले कितना था देखिए, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, पहले कितना था 1 करोड़। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य आयोगों के लिए ये क्या किए हैं, 50 लाख रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए से कम। ठीक है, सबसे पहले 50 लाख रुपए से कम, सेकंड में क्या है 50 से लेकर के 2 करोड़, और जो राष्ट्रीय आयोग है वो 2 करोड़ से अधिक। समझ में आ रहा है, रिलेट करके पढ़ो। पहले क्या था, पहले हम राष्ट्रीय, राज्य और क्या देखे थे, जिला देखे थे। ठीक है, ये 3 क्रम है। हम पहले नीचे से चालू करते हैं, यानी कि जिला से हम चालू करते हैं। ठीक है, तो जिला वाले क्या कर रहे थे, हमने पहले क्या देखा था, 1 करोड़ से कम की शिकायत सुन रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ये क्या करेंगे, 50 लाख रुपए से कम की शिकायत सुनेंगे। ठीक, फिर राज्य को देखो, हमने क्या देखा था, वो पहले क्या कर रहे थे, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की शिकायत सुन रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, वो 50 लाख से 2 करोड़ रुपए से कम की शिकायत सुनेंगे। समझ में आ रहा है। और जो राष्ट्रीय थे, हमने क्या देखा था, 10 करोड़ से अधिक की शिकायत सुन सकते थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे, वो 2 करोड़ से अधिक की शिकायत सुन सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों किया गया है, तो क्या है, जो ये अधिनियम लाया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उसमें बर्डन बढ़ रहा था। ठीक है, जो जिला आयोग था, यानी कि केसेस इनके पास बहुत सारे पेंडिंग हो रहे थे, है ना, तो इसलिए ये क्या किए हैं कि इसमें नया नियम ला दिए हैं। बस इतना ही कारण, ये पूछा नहीं जाएगा कि क्यों नियम लाया गया, आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो संशोधित आर्थिक क्षेत्राधिकार, अब एग्जाम में क्या पूछेगा, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार यदि पूछा है तो ही आपको ये लिखना है 50 लाख 2 करोड़ वाला। ठीक है, और यदि वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बोला है तो आपको जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसको आपको टिक करके आना है। याद रखना, मैं बार बार इसलिए आपको ये चीज़ को बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में आगे है। ठीक, नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कुछ और ऐड किया गया है। क्या किया है, शिकायत का समयबद्ध निपटान। शिकायत तो देखो, शिकायत के लिए तो इनके में पहले से प्रावधान था कि जल्द से जल्द सभी शिकायतों का निपटारा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या किए हैं, यदि वस्तुओं के विश्लेषण या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, किसी भी वस्तु के, यानी कि कोई भी शिकायत गई और बोल रहे हैं देखिए हमारी चीज़ें तो खराब हैं, और यदि इनको लगता है किसी भी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रशिक्षण नहीं, सॉरी, परीक्षण, है ना, परीक्षण या विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या करेंगे, तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर, ये कितने महीने की अवधि के भीतर निपटान करने का प्रावधान किया गया है, यदि किसी वस्तु में विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर, और यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 5 महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। कितना, जब 3 महीना कब है, जब कोई विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 महीना कब है, जब विश्लेषण की ज़रूरत है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है ई दाखिल पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है कि उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने में सुविधा हेतु केंद्र सरकार ने ई दाखिल पोर्टल की स्थापना की है। तो यदि इसमें से आपसे प्रश्न बन सकता है ई दाखिल पोर्टल किससे रिलेटेड है, आवश्यक वस्तु अधिनियम से रिलेटेड है, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से अधिनियम के तहत सरकार इसको लाई है, तो किसके तहत लाई है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लिए लाई है। ठीक है, फिर क्यों लाई है, जिससे उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सके। ठीक है, नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021। अब ये क्या है, 21 अब फिर से आ गया, लेकिन ये देखो ये क्या चीज़ के लिए है, प्रत्यक्ष बिक्री। अब प्रत्यक्ष बिक्री क्या होता है, ये क्यों है, देख लीजिए। यह पिरामिड योजनाओं की प्रचार और धन संचलन योजनाओं में भागीदारी को प्रतिबंधित करता है। ये क्या करता है यदि पूछेगा तो क्या है, उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021, ये
ये कैसे लाए हैं? ये सेम वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने यह नियम लाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, पिरामिड योजना क्या होती है? पिरामिड योजना क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। देखो, बहुत सारी कंपनी ऐसे होती हैं कि प्रचार के लिए, प्रचार मतलब इन द सेंस वो क्या करती हैं, ऐसे लोगों को हायर करती हैं जो, फॉर एग्जाम्पल वो किसी को हायर की हैं, ठीक है, वो किस लिए हायर करेंगी कि आप क्या करो, लोगों को जोड़ो, हमारी कंपनी से आप लोगों को जोड़ो। देखो, बहुत सारे आप सुने भी होंगे, है ना, कि बहुत लोग क्या करते हैं, प्रचार करते, बोलते हैं कि आप इसमें जुड़िए, तो ये जुड़ेंगे, सामने वाला व्यक्ति जुड़ेगा तो कमीशन इनको मिलती है। वो कमीशन कौन देता है? कंपनी वाला देता है। तो एक चेन बन जाती है। ठीक है, चेन कैसे बनती है? हम एक व्यक्ति जोड़ा 10 लोगों को, फिर 10 व्यक्ति जोड़ेंगे और 10 लोगों को, समझ रहे हो? तो सबको वो कंपनी वाला क्या देता है? वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं, जोड़ने का वो काम कर, है ना, वो केवल लोगों को जोड़ रहे हैं और कंपनी केवल इसीलिए उनको पैसे दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यदि नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि पिरामिड योजना क्या होती है। कि एक ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि कुछ काम के लिए लोगों को हायर नहीं करते हैं, केवल इसलिए हायर करते हैं कि आप हमारा प्रचार करो। प्रचार इन द सेंस कैसे करोगे कि आप 1 लोगों को जोड़ोगे तो हम इतना देंगे, 10 लोगों को जोड़ो, फिर 10 लोग और 100 लोगों को जोड़ेंगे, फिर 100 लोग और 1000 लोगों को जोड़ेंगे, समझ रहे हो? इस तरह से होता है। तो इसको जो है प्रतिबंधित करता है, कौन प्रतिबंधित करता है? उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग, 1 करोड़ रुपए से अधिक, यानी कि शिकायत है यहाँ पे, इसका मतलब। ठीक है, राज्य विवाद निवारण आयोग 50 लाख रुपए से अधिक, जिला विवाद निवारण आयोग 50 लाख रुपए से कम, चौथा सभी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, यदि आपको ये सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि हम फ्री क्रैश कोर्स अपने चैनल पे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ पे फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 का। साथ में यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों, दोनों ही मीडियम के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।